पावन अपने हाथ से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कीजिए जरा अपने मन को एकाग्र और जोड़ दो भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। देवी आपने नहीं बैठना, बैठ जाओ बैठ जाओ बेटे। अब लगेगा मेरे सज्जनों और देवियों को उनका जी चाहेगा हम कुछ और करें, हम आगे बढ़े। चाहे कलयुग में ऐसे जीव बहुत थोड़े रह जाएंगे जिनके मन में यह आग लगेगी कि नहीं, इंसानियत को पकड़ ले, मानवता को पकड़ ले, भगवान द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर लगकर अपना परलोक बना ले। भले उनकी संख्या ज्यादा नहीं होती, बहुत थोड़ी, लेकिन वो जुट जाते हैं दिन रात। जैसे आप अपने आप को लगा रहे गए, अपने आप को जुटा रहे गए, मेरे प्रभु और आपकी इस लगन को देखकर शक्ति प्रदान करेंगे। तो आइए, 9वें अध्याय में हमने खूब विस्तार पूर्वक इस पर विचार विमर्श किया। अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे निकलना चाहते हैं। 10वां अध्याय। अब महाराज जी बताना क्या चाहते हैं श्री गीता जी के माध्यम से, जीव का मन पूर्ण रूपेण जमे कैसे। अनुभव तो मन नहीं करना है ना मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, मेरे भाइयों। अनुभव करने वाला तो मन है ना, बिल्कुल। और मन विचारों का पुतला है, नाना प्रकार के संकल्प विकल्प जिसमें आए उसी को तो हम मन कहते हैं। सो मेनी थॉट्स, सो मेनी एस्पायरेशंस। अब इनको कैसे अपने अधीन कर लिया जाए। हमारे अवतारी भगवान ने एक नहीं, हर एक के अपने अपनी तबीयत के अनुसार अनेक तरीके बताए गए ताकि जी मन को परेशान करता हुआ अपने में तल्लीन हो जाए, अपने में एक मेक हो जाए। अति सुंदर। अब 10वां अध्याय जो विभूतियों से अर्थात भगवान की दिव्य शक्तियों से भरा हुआ है, अपने ढंग से बताता है। भगवान की शक्तियों कोई अंत होता है? कोई अंत नहीं। अनंत प्रभु, अनंत प्रभु कथा अनंत। हम भली प्रकार जान चुके हैं, कोई अंत नहीं भगवान की विभूतियों का। जैसे घर में मां जी ने कई चीजें बनाई होती हैं, उनमें थोड़ी सी चीजें हमें चाहिए, क्या, अपना पेट भरने के लिए। ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ी चाहिए। हम अपना पेट भर लेते हैं, बस थोड़ी सी चीजें लेकर। भगवान की विभूतियों कोई अंत नहीं। थोड़ी सी जीव को अपने कल्याण के लिए शक्तियों का प्रयोग करना होता है, ध्यान देना थोड़ा सा। और जब वो शक्तियों का प्रयोग करता है तो मन की बार मुख्तार सदा के लिए बंद हो जाती है। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी कल्याण कामनी देवियों, थोड़ी सी शक्ति से ही, चूंकि दिव्य शक्ति तो दिव्य शक्ति है ना, इंसान के पास तो शारीरिक बल भी है, मानसिक बल भी है, बौद्धिक बल भी है, लेकिन जब आत्मिक बल मिल जाता है तो मन परेशान, मन टिक जाता है। तो ये अध्याय एक नहीं अनेक विभूतियां बताता है। अनेक क्यों? सिर्फ अपने मन को ठहराने के लिए। मन ठहरा, बात बन गई, जी फौरन तल्लीन हो जाता है। आपको याद ही है भगवान ने 6ठे अध्याय में कहा था, ख्याल उसके वश में तो मन मैं भी साथ। संकल्प विकल्प सफुरने जब बंद हो जाते हैं। और महाराज जी तो ऐसे उत्तम उपाय बताए हैं, परमात्मा करे आप इसे अपनाने वाले बने। मैं आपको विस्तार पूर्वक समझाता रहूं,
और आप पूरी कोशिश करें कि मैं अपने इसे जीवन में उतार लूं, मैं इसे जीवन में ढाल लूं। अति सुंदर, क्या कहने, बहुत ही सराहनीय और आदर्श। अब यही एक जिज्ञासु पुकारता है भगवान के आगे, क्या मेरे दाता मुझे बताइए मैं कैसे अपने आप को तल्लीन करूं। आहा, कितने प्रेम पूर्वक पूछा जा रहा है भगवान से, जरा योग अपना बयां कीजिए, जलाल अपना भगवान अया कीजिए, करूं किन मुजाहिर में जमकर ख्याल कि खुल जाए मुझ तक हकीकत का हाल। मैं कौन सा भाव लेके बैठ जाऊं कि अंदर के पर्दे उतर जाए। ओ नेक जीवो, सुनिए ध्यान से 10वें अध्याय के माध्यम से हमारे सरताज और मन के राजा इस प्रश्न के उत्तर में क्या कमाल कर रहे हैं, क्या गजब डालेंगे, क्या तलीन होकर के बताने की जीव को साधन बताए जा रहे हैं कि जीव कैसे गोता मारे, कैसे रिसर्च करे और उसको अपने अधीन कर ले। कितना आला प्रश्न है, कितना गजब का प्रश्न है। जरा योग अपना बयां कीजिए, जलाल अपना भगवान अया कीजिए। ये बातें जो अमृत सी है आपकी, तबीयत नहीं शेर होती कभी। प्रभु ये इन बातों में इतना रस है कि जीव सदा के लिए तृप्त हो जाता है, पर और भी दिल करता है कि मैं और तृप्ति ले लूं, मैं और तृप्ति ले लूं। क्योंकि मन जो फीलिंग फैक्टर है मेरे देवियों में सजनों, वो उसमें तलीन होकर के रस लेता रहता है और सदा के लिए जो भगवान का अंश है एक में हो जाता है। अब महाराज जी ने उसमें एक विभूति बताई। विभूति एक विशेष शास्त्रीय शब्द है जिसका मतलब है दिव्य शक्ति, डिवाइन पावर। ओ मेरे पढ़े लिखे भाइयों और मेरी पढ़ी लिखी मॉडर्न देवियों, डिवाइन पावर, हमें जो पावर भगवान ने दे रखी है वो एक लौकिक पावर है। भगवान जिसका विस्तार पूर्वक वर्णन करने जा रहे हैं 10वें अध्याय में, वो अलौकिक है। वो कोई अधिकारी बनता है तब भगवान उसको प्रदान करते हैं। जैसे आप अपनी ओर से प्रसाद कर लेंगे अधिकारी बनने के लिए, जैसे मेरी देवी अपने आपको अधिकारी बनाने के लिए जुटी हुई है, लगी हुई है। परमात्मा आपको अधिकारी बनाए। आपके हक को दुआएं देता रहता हूं, मेरे प्रभु आपको शक्ति दें कि आप अधिकारी बन जाए। जीव को पुरुषार्थी केवल अधिकारी बनने के लिए करना पड़ता है, उसके बाद तो भगवान माला माल कर देती है। अब उनकी पहली विभूति 10वें अध्याय के जो हमारे बड़े काम आ रही है, मैं हूं आत्मा बिल यकीन जो है जानदारों की दिल में बची। भगवान कहते अध्यात्म देने जरा एकाग्र रहना। नाना प्रकार के प्राणी पदार्थ हमारे हिंदू धर्म के अनुसार 84 लाख योनियां हमारे प्रभु ने संसार में रची और संसार एक बहुत बड़ा चिड़ियाघर की तरह बन गया। हर एक के स्वभाव अलग, हर एक के विचार अलग, हर एक के कर्म अलग, हर एक का दृष्टिकोण अलग अलग है। कोई अंत नहीं भिन्नता का, कोई अंत नहीं जीव के वैरायटी का। हर एक ने अपने अपने स्वभाव अनुसार अपना कल्याण करना है, पर सतोगुणी जीव ने। अब उसमें पहली विभूति क्या बता रहे, जब इतने नाना प्रकार के जीव बने, हम अपने आप को ले, भगवान ने हमें बनाया, कौन चला रहा है हमें? किसके निकल जाने के बाद ये शरीर मुर्दा हो जाता है और मेरे सजनों मेरी देवियों उठा लिया जाता है और फूंक दिया जाता है। इतनी कीमत उस शक्ति की कि अगर वो शक्ति है तो हमारे रिश्ते बने हुए हैं, पिताजी है, माता जी है, उस शक्ति के कारण से बहन है, भाई है, पति है, पत्नी है, गुरुदेव है, देवी देवता है, ये सब अपने रिश्ते बनाए होते हैं। यदि भगवान की शक्ति अपना काम कर रही है तो, यदि प्रभु की शक्ति अंदर है, जब वो कहते हैं फला मर गया तो हमारी बेवकूफी जो एक शब्द लगाते हैं, मर गया नहीं, उसमें से भगवान ने अपनी शक्ति निकाल ली। दिव्य शक्ति गई तो वही तो उसको चला रही थी। जैसे मैंने पहले भी कई बार कहा कि बल्लभ मर गया तो बल्लभ मरता थोड़ा है, बल्लभ उससे करंट गई। जरा मन में बिठा लो ना, ये ट्यूब मर गई कहना अच्छा होता है क्या? नहीं, बल्कि ट्यूब में से करंट चली गई। इसी प्रकार मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मतवा बेटियों, भगवान की दिव्य करंट ही तो शरीर को छोड़ देती है। वाह, इसको
इसको भगवान अपनी पहली विभूति बता रहे हैं। उसी कारण से हमारी बुद्धि, हमारा मन और हमारा तन अपना अपना कार्य सुचारू रूप से संपन्न किए जा रहा है, निस्संदेह। आप इतना कह करके भगवान जी हमें दिव्य प्रेरणा दे रहे हैं, क्या अब उसे अनुभव करें? ये तो मैं बौद्धिक ज्ञान हो गया ना। अब हाउ टू रियलाइज, कहते जैसे कोई दिल्ली के बारे में बतलाए, आपका दिल करता है मैं दिल्ली को अपनी आंखों से देखूं, तो हाउ टू अप्रोच, कैसे जाए, कौन सा साधन ले? ये भगवान ने ये बता दिया, मैं एक दिव्य शक्ति हूं जो सारे प्राणियों के अंदर अपना अपना काम कराने में मदद देता हूं। तो आप बात आती है कि हम उसे अनुभव कैसे करें? जब भगवान दिव्य शक्ति है तो अनुभव कैसे किए जाए? तो 10वें अध्याय में भगवान ने बताया, यही पूछना जिज्ञासु, कौन सी बात लेकर के मैं तलीन हो जाऊं, मैं आपके नजदीक पहुंच जाऊं, मेरे मालिक के कुल, ऐ मेरे सरताज, मेरे मन के राजा, मेरे पर्दे उतर जाए और मैं तलीन हो जाऊं। तो भगवान ने कहा पहले जीव को सोचना चाहिए। सुनना मेरे देवियों, मेरे सजनों, कि भगवान ने जो शरीर बनाया, ये दो तत्व मिलाए गए। दो तत्व, जी सरकार, ज्ञान और चेतन, जिसे हम अंग्रेजी में टू सम एक्सटेंट, नॉट टू फुली एक्सटेंट बट टू सम एक्सटेंट बोलती है, क्या मैटर प्लस एनर्जी। अब मैटर जो दुनिया में चल रहा है एनर्जी के कारण से, हम दुनिया के पानी पदार्थों को मत ले, हम अपने टाइम देखें, ये शरीर एड़ी से चोटी तक अपना अपना काम आंतरिक और बाह्य रूप से करता जा रहा है, पर किससे? भगवान की शक्ति से। तो भगवान की शक्ति के कारण से ये सब कुछ है। यदि भगवान की शक्ति ना हो तो कुछ भी नहीं कर सकता। ये डेड बॉडी हो जाती है जीरो। इस समय ये हीरो, when the divine power leaves the body, तो बॉडी becomes जीरो। तो जब ये विचार किया जाता है तो मन चारों ओर से अपने आप को खींच लेता है कि सब कुछ और भगवान की शक्ति काम करवा रही है। जैसे हमारी बुद्धि में, मन में, तन में आपकी शक्ति काम, भगवान की शक्ति काम कर रही है, इसलिए जर्रे जर्रे के अंदर, जन जन में, कण कण में, मन मन में, जन जन में, कण कण में, मन मन में अपनी प्रभु की शक्ति तो काम करती है। तो हमने पूरी मात्रा दे दी। पहली अज्ञानता से जीव प्राणी पदार्थों को मात्रा देता है, फला प्राणी मेरे पास नहीं, फलाना पदार्थ में तो मैं सुख से नहीं जी सकता, मेरे पास यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं, मैं आराम से नहीं कर सकती। अब हो जाता है कि नहीं 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 नहीं, ये मेरी भूल थी, जो मैं प्राणी पदार्थों को इंपॉर्टेंस दे रही थी। इंपॉर्टेंस देनी चाहिए भगवान जी को, जिनके कारण से ये सारा संसार चल रहा है, जिनके कारण से संसार अपना अपने काम में लगे हुए हैं। हम अपने दिए शरीर को ले रहे गए उन्हीं की शक्ति से। और फिर जान देना क्या होता, फिर जब ये बात आप बड़ी प्रकार मान लेती हैं, मन अंतर्मुखी जाता है। जो बाहर के प्राणी पदार्थों पे लट्टू हो रहा था, मेरी सरकार, ओ मेरी माता, मेरी बेटियों, अब वो अंदर हो गया। जो शक्ति इसकी बाहर बिखर रही थी वो अब अंतर में। उसी तरह जैसे किसान पानी दे रहा है खेतों में, ध्यान देना जरा, उसकी बारी आई है, 2 घंटे उसे मिले हुए और पानी दे रहा है अपने खेतों के अंदर। तो एक खेत जिसमें ईख लगा हुआ है, बड़ा पानी चाहिए उसको, लेकिन उसका पानी तो बाहर जा रहा है खेत के। क्यों? उसकी मान टूट गई है और सारा पानी बाहर निकलता जा रहा है, खेत में नहीं जा रहा। उसे देखा, भागा और वहां पर मिट्टी डाली, डाल करके एक मनेरा बना दिया और पानी अब अंदर जा रहा, बाहर नहीं निकल रहा। तो अब तो 10 मिनट में खेत भर जाएगा। बिल्कुल इस तरह मन की कितनी शक्ति है जो भगवान ने दे रखी है, लेकिन वो तो ज़्यादा जा रही थी इस प्राणी में, इस पदार्थ में, राग में, द्वेष में, लेने में, देने में है। इस लेने में बोले ना, ले लेना, इसकी रक्षा करनी है। नाउ आई हैव टू अटेन, आई हैव टू मेंटेन। अटेनिंग मेंटेनिंग में हमारी शक्ति तबाह होती जा रही थी। अब जब पता लगा कि असल तो वही है और उसी के तलीन होने में हमारा कल्याण है, तो हमारी शक्ति नाना प्रकार के प्राणी पदार्थों में जाए नहीं जाएगी। जैसे किसान ने देख लिया कि मेरा पानी खेत में नहीं जा रहा बल्कि यूं व्यर्थ रूप में बाहर जा रहा है, तो उसने मार्ग बनाई, पानी को रोक लिया। नो डाउट इस तरह आप विवेक वैराग से अपने मन की शक्ति को रोक लेते हैं। सजनों, एक लंबा जीवन गुजारने वाले मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, अब वो दिव्य शक्ति उसके अंतर में काम करने लगी और वो गजब ढा देती है। अब वो आपकी शक्ति को बाहर नहीं फेंकेगा।
बल्कि उसी दिव्य शक्ति का दीवाना बनता हुआ उसे अनुभव करेगा। ये जो भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा था, या उसका तरीका बता दिया। दूसरे अध्याय में क्या था, सुकेड़े वो हर शय से अपने हवस। अब वो कैसे सुकेड़े, अब बता दिया, महत्ता दे करके। किसी भी चीज को तभी लिया जाता है जब हम उसको महत्ता देते हैं, जब उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ाते हैं। अगर हमने 10वीं की इंपॉर्टेंस, मैट्रिक की, BA MA की ना बढ़ाई होती तो कभी भी हम ना पढ़ते। अगर हम शादी की महत्ता ना बढ़ाए तो शादी कभी करेंगे ही नहीं। अब यह मकान की महत्ता ना बढ़ाए तो मकान कभी बनाएंगे ही नहीं। हमारे मन का काम है, जिसकी महत्ता बढ़ाता है उसको लेना चाहता है। गुड। अब वो पूरी महत्ता अपने भगवान की बढ़ाएगा और अपनी पूरी शक्ति के साथ भगवान की ओर लग जाएगा, जाप में, भजन में, सिमरन में और बाकी धार्मिक कार्यों में, एकांत में ज्यादातर। और करते 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 जब इतना एकांत में बैठता है, इतना जाप कर जाता है, तो मन निर्मल और सूक्ष्म हो जाता है। निर्मल और सूक्ष्म मन भगवान की जात में तल्लीन हो जाता है। याद रखना, निर्मल और सूक्ष्म मन ही भगवान के योग्य है। और जब तक इसे अंतर्मुखी ना किया जाएगा तब तक ये कभी भी साधना नहीं कर सकता। तो भगवान जी ने एक विशेष बता 10वें अध्याय में बता दी कि वो इस तरह करता हुआ पूरी मात्रा बढ़ाते कि नहीं, उसी शक्ति से मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरा तन चल रहा है। अगर वो नहीं तो मैं किसी काम का ही नहीं हूं। फिर तो रोम रोम से आवाज आती है, मेरी हस्ती तेरी हस्ती के सिवा कुछ भी नहीं। दाता मैं तेरे बिना तो जीरो हूं। आप है मेरे साथ तो मैं कुछ हूं, और आप बीच में से चले जाते हैं तो मैं तो जीरो बन जाता हूं। शक्ति है तो इंसान हीरो, शक्ति गई तो मेरे सजनों और मेरे भाइयों इंसान जीरो। इतनी मात्रा जीव ने बढ़ा ली। इतनी मात्रा जब जीव ने पूरी बढ़ाई तो क्या होगा, अब उसकी वृत्ति अंतर रहेगी, वो बारमुखी नहीं होगा। होली एंड सोली इनगोइंटेंसी, यही भगवान बताना चाहते थे कि जी कैसे रियलाइज करें। सुनते हैं, हम पढ़ते भी हैं, पर उस सत्ता को अनुभव कैसे करें। भगवान जी कहते हैं ये समझते हुए उसी सत्ता के कारण से हमारी महत्ता है। ड्यू टू हिज एग्जिस्टेंस इंपॉर्टेंस इज देयर। उनकी एग्जिस्टेंस ही ना हो तो इंपॉर्टेंस किसी चीज की नहीं, फिर तो सब चीजें डेड है। अब हमारे मन की विक्षेपता बन, बारी किसी रूप की चाह ना बन। पहले नाना प्रकार के प्राणी पदार्थों की चाह ना करते हुए हम हल्के कुत्ते की तरह धक्के खाते थे, ये जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, ये करो, वो करो। अब नहीं, अब अपने आप में मस्त अलमस्त। गीता ये पहली विभूति बताकर मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, बताओ मेरी बेटियों, हमारे मन की विक्षेपता को सदा के लिए खत्म कर देना चाहती है। और मन की विक्षेपता सदा सर्वदा के लिए बंद। मन की विक्षेपता बंद तो क्या, प्रभु मिलने का प्रबंध। कभी ना भूलना मेरे सज्जनों, यही विक्षेपता जो बाधा थी, यही वेवरिंग, टॉसिंग, ऑसिलेशन, यही बाधा थी। अब मन की विक्षेपता बंद हो गई, क्योंकि असलियत का पता लगा, इसलिए मन एकाग्र हो जाएगा। बस सत्संग का सबसे बड़ा लाभ, और खासकर गीता जी के सत्संग का सबसे बड़ा लाभ यही होता है कि मन की विक्षेपता बंद हो जाए, मन की आवारा गर्दी, ख्यालों की आवारा गर्दी बंद हो जाए। सुनो नेक जीवो, ओ नेक मेरी माताओं, मेरी नेक नेक बेटियों, अगर कुछ ठोस रूप में ज्ञान लेना है गीता जी से तो ध्यान दीजिएगा। अब 10वें अध्याय में यही तो बताया जा रहा है कि वह अपने आप में बिल्कुल आ जाता हूं। कितनी विभूतियों का वर्णन करते हैं मेरे भगवान जी, कितने रूप में वर्णन करते हैं। ये भी मैं हूं, वो भी मैं हूं, इस रूप में मैं हूं, इस रूप में मैं, मेरी शक्ति काम कर रही है, उस रूप में मेरी शक्ति काम कर रही है। आखिर में कह देती है मेरी शक्ति थी सारे जीव चल रहे गए। बस चूंकि हम श्रद्धालु हैं और हमारे में सतोगुण की बढ़ोतरी होती जा रही है, इसलिए भगवान के शब्दों पर अटूट विश्वास जम जाता है। और जब विश्वास जमा तो आप जानती हैं श्रद्धा में तो बड़ी भारी दैवी शक्ति होती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, इतनी श्रद्धा जाती है कि मन की विक्षेपता बंद, हमारा अभ्यास चल पड़ता है, हमारी साधना चल पड़ती है। आप जानते हैं चलने वाला चाहे मंद गति से जा रहा हो पर चल रहा हो निरंतर, तो अपने गंतव्य स्थान पर जरूर पहुंचेगा।
अपनी मंजिल पर जरूर जाएगा। कोई सवाल नहीं ही का शी का, कोई सवाल नहीं गृहस्थी व्यक्ति का, कोई सवाल नहीं नगरवासी और वनवासी का। सवाल तो चल रहा है क्या? स्लो बट स्टेडी, इट मे बी स्लो बट इट मस्ट बी स्टेडी। लगातार जा रहा हो तलीन हो जाएगा। आप मन को जब असलियत का लगा पता, मेरे जो सुनी ना करना, अब उसकी गति खूब चल पड़ेगी। अंतर रूप में उसकी वृत्ति भगवान की ओर बढ़ चलेगी। बाहरी रूप में उसके धंधे कम, रुचि कम, लेन देन कम, राग द्वेष कम। इसी राग द्वेष के आधार पर तो दुनिया चल रही है। कईयों को हम चाहती है, कईयों को हम नहीं चाहते। वृत्ति भागती है बाहरी रूप में। जिनको चाहते हैं उनको हम अपने पास रखना चाहते हैं, जिनको नहीं चाहते उनको आधी आंख से भी नहीं देखना चाहते। तो यही राग द्वेष, अट्रैक्शन और रिपल्शन, यही जीव के मन में विक्षेपता पैदा करती हुई उसे ना लोक का बना रही है ना परलोक का बना रही है। जब भगवान जी की ये बात उसकी समझ में आई, नाउ इज इंटायरली सेटिस्फाइड। अब उसकी सेटिस्फेक्शन का क्या कहना मेरी देवी। कदर करो भगवान की वाणी की, कदर करो, कदर करो मेरे सजनों, मेरे जवानों। जिंदगी का एक लंबा सफर आप पे तय करना है। भगवान की वाणी की कदर कर किस रूप में है ऐसा समझते हुए मन को अंतर्मुखी बनाए। ये मन आवारा गर्दी जो करता फिरता हल्के कुत्ते की तरह, इसको रोके। जितनी जल्दी आप रोक सकेंगे उतनी जल्दी आप तलीन हो जाएंगे। और मुझे बड़ी खुशी है कि आपको मेरे प्रभु की वाणी पर पूरी श्रद्धा है। उसी श्रद्धा की बदौलत आप अपने मन को एकाग्र करते जा रहे हैं। वरना आप इतनी दूरी भवन शहर से कितना दूर है, कभी ना आते यहां। आपका कभी पग ना उठता इस ओर। थोड़ा सा पुरुषार्थ और कीजिए कि मैं ऐसी अवस्था बना लूं, अर्थात मन को अंतर्मुखी करूं, क्योंकि अंतर से ही मुझे सब कुछ मिलना है। अपने भगवान से ही मेरी तसल्ली होनी है। सदा रहने वाली शांति भगवान से, पूर्ण तृप्ति भगवान से, आवागमन से छुट्टी भगवान से। वाह, जब जीव को, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, माताओं, बेटियों, ये बात समझ में आ जाती है, बस अब दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करता हुआ वो भगवान की जात में समा जाएगा। ऐसा कीजिए, ऐसा पुरुषार्थ कीजिए जैसे भगवान जी फरमा रहे गए। है कितने अच्छे बोल है, कितने अच्छे ढंग से पूछा गया और कितने अच्छे ढंग से बताया जा रहा है। जरा योगी अपना दिया कीजिए, जलाल अपना भगवान अया कीजिए। आगे जवाब, सुनर्जल में हुआ तुम्हाबिल यकी, जो गए जानदारों के दिल में मकी। घर पूरा कर दिया प्रभु ने। इतना उत्तर दे कि हम सबका घर पूरा कर दिया। क्या असल में तो वो शक्ति हमारे अंतर में काम कर रही है। फिर हमारा आना जाना, तीर्थों पे धक्के खाने, इर्द के चक्कर काटना, नो मोर। फिर हम अंदर के खोजी बन जाएंगे। कभी थे तीर्थों पर पहुंचे हुए बैठे होते थे। अब तीर्थ तो मैं क्या बकवास करूं, पानी का नाम तीर्थ नहीं, पहाड़ का नाम तीर्थ नहीं। तीर्थ तो होता है पहुंचे हुए महात्मा का नाम। वो पहले तीर्थों पर थे, आज नहीं। आज तो वहां शोरोगुल है, आना जाने तांता लगा हुआ है। आज वो तीर्थ कहां, तीर्थ को बनाने वाले अनुभवी महापुरुष थे। आज वो महापुरुष तो भगवान की जात में है या बिल्कुल एकांत में चले गए हैं। खोजो अपने अंदर जो भगवान मेरे कह रही है, मैं हूं आत्मा बिल यकी। कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं, सिर्फ एकांत चाहिए, विवेक चाहिए, वैराग चाहिए और अभ्यास चाहिए। तो मन क्या होगा, निर्मल और सूक्ष्म। तर जाओ मेरी देवी इस नारी चोले में, तर जाओ, तर जाओ मेरे बुजुर्गों, मेरे खासकर जवानों। तरीके में बता रहा हूं गीता जी के, आप अपनाओ और तर जाओ। अपनाने से बात बनेगी। जितना हो सके भगवान से दिव्य शक्ति मांगो, हार्दिक प्रार्थना करो, भगवान दिव्य शक्ति प्रदान करो ताकि मैं भी आपके योग्य बन जाऊं। कितना सुंदर 10वां अध्याय में यूं समझा रहा, कितना कमाल का, एक ही विभूति ने कमाल कर डाला। मैं हूं आत्मा बिल यकीन। कहां जो है जानदारों की, वो सब हस्तियों को घुमाता रहे, वो माया का चक्कर चलाता रहे। वो चक्कर चलाई जा रही है, अपने आप को लगाई जा रहे हैं। समझ जाओ मेरे नेक जीवों, समझ जाओ मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, अपने आप को संभाल लो।
अपनी बिगड़ी बना लो। ऐसे स्थान इसलिए होते हैं कि हम कल्याणकामी जीव कैसे कल्याण कर जाए। कितने बढ़िया तरीके से भगवान जी गीता के माध्यम से, गीता के ज्ञान के द्वारा बता और समझा रहे हैं। कदर करो भगवान के ज्ञान की, समझो मेरे जैसों से भगवान का ज्ञान और अपना लो। समझो मेरे बेटे, जैसे आप एकांत में शहर से इतना दूर तशरीफ लाती है, अब अपने आना इसलिए इस तरह सफल करो, समझो और अपनाओ। मेरे प्रभु की वाणी को समझ लीजिए और फिर जीवन में उतारने की पूरी चेष्टा करो। ट्राई योर बेस्ट। हाँ, बचपन से सुनते आ रही है क्या हिम्मत पुरुषार्थ में भगवान रहती है। पुरुषार्थी का पक्ष भगवान लेती है। भगवान किसका पक्ष लेते हैं? पुरुषार्थी का, जो अपनी ओर से जुटा हुआ है, अपनी ओर से लगा हुआ है, उसका पक्ष भगवान लेती है। उसे जुट जाती है, इधर मैं शक्ति प्रदान भगवान से ले दूंगा। मेरी देवियों, ये कल जो बरात वाले आए थे, बार बार अपने प्रभु से कहिए हमें दिव्य शक्ति प्रदान करो ताकि हम अंतर्मुखी। 10वां अध्याय ये इशारा कर रहा है। मैं तो आपको अध्याय का सार बता रहा हूं। आज अब 10वें अध्याय का सार ले रही है और क्या कह रहा है? मैं हूं आत्मा बिल यकीन। ये कोई ऐरा गहरा नहीं कह रहा, बल्कि त्रिलोकीनाथ नारायण बजाते खुद अपनी श्रीमुख से गुलफिशा हुए थे। मैं हूं आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में। बस आप अपने अंदर ढूंढना। हमारा इर्द गिर्द जाना आना, तीर्थों पे घूमना, अपना टाइम वेस्ट करना गलत, बिल्कुल बुद्धूपना। हमें इतना समझ आ गई, जैसे मां हमारी जामुन डाल देती है गर्म दूध के अंदर, बस वो दही बनी, फौरन दही बन जाएगी। बहुत अच्छे। इस तरह मेरे सज्जनों, आपको यह असल बात पता लगी तो भगवान का ज्ञान तो जामुन की तरह काम कर जाता है हमारे अंदर, बिल्कुल जामुन की तरह। अच्छा, आप करो अभ्यास, भगवान आपके साथ। हाय, करो अभ्यास और भगवान आपके साथ, भगवान की शक्ति आपके साथ। बहुत अच्छी। मेरे प्रभु आपको शक्ति प्रदान कर रही है और आप जब आपका उत्साह देखेंगे और शक्ति का सदुपयोग देखेंगे, आपको और दे देंगे। कितनी अच्छी बात मेरे सज्जनों, कितनी आला बात कल्याण कर जाने में। हमें बार बार कहना चाहता हूं, मैं हूं आत्मा बिल यकीन। श्री भगवान वाच, जो है जानदारों के दिल में मकीन। वो सब हस्तियों को घुमाता रहे, वो माया का चक्कर चलाता रहे। जरूर मेरे भगवान जी आपका कल्याण करेंगे। आप अपनी ओर से और पुरुषार्थ करो और जुड़ जाओ और भगवान जी को बता दो कि आप यथामति यथाशक्ति पुरुषार्थ करने में लग चुके हैं। कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधनों को करके कदम गया बढ़ा रहे। कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम गया बढ़ा रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे। बहुत अच्छे। कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम गया बढ़ा रहे।
कृष्ण जी तेरी गीता को शरदत सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को कर कदम गया आगे बढ़ा रहे। कृष्ण जी बहुत अच्छे देवी और सजनों, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे। बहुत अच्छे। कृष्ण जी तेरी गीता को शरदत सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम गया आगे बढ़ा रहे। कृष्ण जी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे। बहुत अच्छे, बहुत जाओ जाओ। कृष्ण जी तेरी गीता को शरदत सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम गया आगे बढ़ा रहे। कृष्ण जी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण जी तेरी गीता को शरदत सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम गया आगे बढ़ा रहे। कृष्ण जी जाओ जाओ। महारानी कृष्ण जी ते बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। कृष्ण जी तेरी गीता को हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे
हम भगतन के भक्त हमारे वचन तेरे याद आ रहे, हम भगतन के भक्त हमारे वचन तेरे याद आ रहे, हम भगतन के भक्त हमारे वचन तेरे याद आ रहे। जाओ कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम गया बढ़ा रहे। कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, बहुत अच्छे। कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम गया आगे बढ़ा रहे। कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भले भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।